देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और आप काफी इसमें माइंड भी यूज होगा, काफी दिमाग लगेगा आपका। चलिए क्वेश्चन समझाता हूँ। 100 मीटर स्प्रिंटर, स्प्रिंटर कौन होता है बेटा? दौड़ने वाला। तो एक 100 मीटर का स्प्रिंटर है जो कि 100 मीटर की दौड़ लगाता है। 100 मीटर बोले तो 50 यहाँ से यहाँ तक और 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन ही समझने में टाइम लगे बेटा आपको इसमें। स्प्रिंटर इंक्रीज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो अपनी स्पीड बढ़ाए जा रही है, समझिए। जब वो अपनी स्पीड बढ़ाएगी तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन में होगी ना। तो क्वेश्चन कहने का मतलब इसने एक्सेलरेशन दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा आप यूनिट से भी जज कर सकते हो कि एक्सेलरेशन है, और क्वेश्चन में कह दिया कि वो अपनी स्पीड को यूनिफॉर्मली लगातार बढ़ाई जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स तक। बेटा जैसे 100 मीटर की रेस में 3 क्वार्टर का कैसे होंगे? जैसे ये 25 मीटर हो गया, ये 50 मीटर हो गया, ये 75 मीटर हो गया। इसका मतलब यहां से यहां तक, इसको अगर ए मानू, इसको बी मानू, इसको सी मानू, इसको डी मानू, तो यहां से यहां तक 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो 3 क्वार्टर्स तक, इसका मतलब कितने डिस्टेंस तक? 75 मीटर तक तो अपनी स्पीड लगातार बढ़ाते चली जाती है। मतलब 75 मीटर तक उसके पास एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। समझिए एक्सेलरेशन का मतलब दिमाग में क्लियर रखना कि वो अपनी स्पीड लगातार बढ़ाई जा रही है। सोचो यहाँ ए से लेकर बी तक, मतलब 25 मीटर वो 5 सेकंड में दौड़ गई होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड ही लिए होंगे, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लिए हो, क्योंकि लगातार अपनी स्पीड बढ़ाई जा रही है ना। जब स्पीड बढ़ाई जा रही है तो ये टाइम कम लेने लग जाएगी आगे आगे, तो ठीक है ना। अच्छा उसने 75 मीटर तक स्पीड बढ़ाया ऑफ टोटल एंड कवर लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये और समझना है बेटा, लास्ट क्वार्टर मतलब 75 मीटर से लेकर ए बी सी डी, इसको डी मान लो, डी से लेकर ई तक जो बचा हुआ लास्ट का 25 मीटर है वो गई यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है बेटा। कैसे गई? यूनिफॉर्म स्पीड से गई, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से गई, ठीक है, दिख रहा है तुमको? ओके। तो अब देखो, अब हाउ मच टाइम मतलब हाउ मच टाइम डज शी टेक कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब ए से लेकर सी तक, फिर सी से लेकर ई तक, इतना कवर करने में कितना टाइम लेगी? तो बेटा चलो देखते हैं। टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ, पहला हाफ। तो बेटा पहला हाफ क्या है? डिस्टेंस, पहले हाफ का डिस्टेंस है 50 मीटर, और भाई वो 75 मीटर तक एक्सेलरेट कर रही है ना, तो इसका मतलब 50 मीटर में भी तो उसके पास एक्सेलरेशन होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। आ रहा समझ में ना? अब कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लिया। तो बेटा मेरे पास फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन कौन सी इक्वेशन मोशन है? v इज टू यू प्लस ए टी। जब मैं एक एज अ स्टूडेंट में बैठूंगा तो मैं सारा दिमाग लगाऊंगा कि मैं कौन सी इक्वेशन अप्रोप्रिएट यूज करूं। तो मेरे को पहले क्या निकालना, मैंने टाइम निकालना है कि उसको फर्स्ट मीटर ए से लेकर सी तक जाने में, फर्स्ट हाफ ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा। तो ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा ये। तो देखिए बेटा मैं इसके पास गया, भाई मेरे को बता दे। इसने कहा तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी, मैंने कहा नहीं है यार, इनिशियल लगा नहीं है, तो फिर नहीं बता सकता। इसके पास गया, भाई मेरे को टाइम बता कितना लगा। इसने कहा तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है, मैंने कहा हाँ है 50 मीटर, क्योंकि फर्स्ट हाफ 50 मीटर होगा। बोला हाँ मैंने है। वो तुम्हारे पास इनिशियल स्पीड है, मैंने कहा लो जी इनिशियल स्पीड 0, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं दे रखा इनिशियल स्पीड के बारे में, डिस्कशन ही नहीं है, तो 0, ठीक है। टाइम है, हाँ जी है, नहीं है मतलब टाइम नहीं है, वही तो निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन है, हाँ बोला मैं कर दूंगा भाई, ठीक है। तो फिर आप अप्लाई कर दो, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। S कितना हो गया? 50 मीटर हो गया। U कितना हो गया? U तो 0 हो गया, क्योंकि क्या था 100 मीटर इंक्रीज स्पीड फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट पे था ना, देखो फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो ये तो 0 ही रहेगा ना। ये हो गया 0 इंटू में टी प्लस में 1/2। एक्सेलरेशन क्या हो गई? 1 हो गई एक्सेलरेशन, टाइम का स्क्वायर t हो गया। बेटा अब ये बचा 50 इज इक्वल टू 1/2 टी का स्क्वायर, इसको t1 कह लेता हूँ, t1 कह लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट हाफ। तो ये 100 हो गया, 100 इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर, और t1 क्या हो गया? अंडर द रूट 100। इसका मतलब बेटा क्या हो गया? 10 सेकेंड। क्या हो गया बेटा? ये 10 सेकेंड। इसका मतलब उसको फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा बेटा? 10 सेकेंड लगा। देख लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए इसको फटाफट। देखो बेटा मैंने उसको रफ कर दिया, देखो अब आगे क्या कह रहा है, मतलब पहला हाफ निकाल लिया, अब कह रहा है बाकी दूसरा हाफ। तो बेटा अगर दिमाग लगाएं तो यहां से यहां तक जाने में वो ये 25 मीटर तो एक्सेलरेशन से गया है ना, यहां से यहां तक तो एक्सेलरेट होता हुआ गया है, समझ। अरे भाई एक्सेलरेशन का मतलब दिमाग में क्लियर रखो कि यहां से यहां तक उसकी स्पीड बढ़ती चली गई है। सिंपल सी बात है, जब स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो इसको कम समय लगा होगा इतनी दूरी तय करने में।
तो क्या करो, पहले तो देखो यहां तक कितनी देर में पहुंचा, क्योंकि देखो यहां से यहां तक पता चलेगा कितना देर में पहुंचा। अगर मेरे को यहां से यहां पता चल जाए कितनी देर में पहुंचा, तो मैं इस पूरे टाइम में से इतने टाइम को घटा दूंगा, तो इतने का टाइम आ जाएगा मेरे पास निकल के, है ना। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट ए डी, जो कि डिस्टेंस कितना 75 मीटर है। ओके, एक्सेलरेशन भाई, क्योंकि थर्ड क्वार्टर तक एक्सेलरेशन था ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसके पास। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला देखो, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। S कितना 75 मीटर डिस्टेंस। इनिशियल, यहाँ भी खैर इनिशियल जीरो होगा, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक का देख रहा हूँ कितना टाइम लगा, तो ये जीरो हो गया, इंटू में टाइम टी प्लस में 1/2 ए, दैट इज 1 इंटू में टाइम टी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ चला जाएगा तो 750, मतलब ये बन जाएगा 150 बन जाएगा। 150 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, किए तो खत्म हो गया ना, तो 150, तो टी क्या आ जाएगा बेटा, अंडर द रूट ऑफ 150, और इसको सॉल्व करोगे तो 12.5 के अराउंड आएगा, है ना। तो बेटा ये टाइम आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये टाइम आया ए से लेकर डी तक। नाउ दिस इज टाइम फ्रॉम ए टू डी, ए से लेकर डी तक का टाइम है। नाउ टाइम टेकन टू कंप्लीट DC, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो क्या करो, AD के टाइम में से AC का टाइम माइनस कर दो, है ना भाई। AD के टाइम में से यहाँ से इतना टाइम जो लगा 12.5 सेकेंड लगा, इतना लगा था 10 सेकेंड, तो 12.5 सेकेंड में से 10 सेकेंड माइनस करें तो कितना है मेरे पास, 2.5 सेकेंड। इसका मतलब ये जो 25 मीटर था, ये तो 2.5 सेकेंड में ट्रैवल कर लिया। ये कितनी देर में ट्रैवल कर लिया, 2.5 सेकेंड में। क्वेश्चन समझिए क्या था, क्वेश्चन ये था कि वो स्प्रिंटर जो है 100 मीटर दौड़ रहा है, पहले 75 मीटर, उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है। फिर अगले 25 मीटर वो एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है। तो अब बताइए उसको पहला हाफ और अगला हाफ कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहला हाफ कवर करने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगा, और अगला हाफ का एक 25 मीटर तय करने में 2.5 सेकेंड लगा, और अगला 25 मीटर तय करने में कितना लगेगा। तो जैसे इतना तो 2.5 सेकेंड लगा, अब इतना देख लेता हूँ कितना लगा, तो उसको जोड़ दूंगा फिर बाद में। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, फिर समझाता हूँ। आइए बच्चों, देखो बेटा, ये 10 सेकेंड, ये 2.5 सेकेंड, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, पहला हाफ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा और नेक्स्ट हाफ। अब देखो, जब वो डी पे पहुंचा, वो लड़की जब डी पे पहुंची, भागते भागते यहाँ से स्पीड बड़ी तेज भागना स्टार्ट करा, वो अपनी स्पीड बढ़ाए जा रही लगातार, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी कुछ वेलोसिटी तो होगी ना, वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट डी, जब वो डी पे पहुंचा होगा तब उसकी क्या वेलोसिटी, तब तो कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो देखो बेटा, डी पे पहुंचने के लिए उसके पास एक्सेलरेशन तो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ तक जाने के लिए एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जब डी पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब डी पे एग्जैक्टली टच कर गया तो वेलोसिटी क्या होगी। क्योंकि ध्यान दो, क्वेश्चन है कि इसके बाद वो यूनिफॉर्मली भागने लग गया, उसके बाद वो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, उसके बाद वो लगातार एक ही स्पीड में भागने लग गया। तो डी पे देखो पहले वेलोसिटी क्या होगी, तो एक्सेलरेशन ये, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है ना। तो बेटा देखो एक्सेलरेशन ये, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा था, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगा 12.5 सेकेंड, 10 सेकेंड यहाँ तक और 2.5 सेकेंड यहाँ पर, तो टाइम लगा था 12.5 सेकेंड लगा था। तो देखो बेटा, डी पे ये 0 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 12.5, तो कितनी वेलोसिटी होगी, 12.5 मीटर पर सेकेंड। क्या वेलोसिटी होगी बेटा, 12.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट डी पे पहुंचा था तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या थी, 12.5 मीटर पर सेकेंड थी इसकी वेलोसिटी। समझे बेटा, ठीक है। अब दिमाग लगाइए, क्योंकि यहाँ से अब यूनिफॉर्म भागने लग गया ना, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इतनी ही है, और वो जो है अब वेलोसिटी बढ़ा नहीं रहा, मतलब अपनी स्पीड बढ़ा नहीं रहा, क्योंकि को यूनिफॉर्म स्पीड होगी ना। टोटल रन कवर द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। द लास्ट क्वार्टर जो है वो एक ही, कौन सी स्पीड जा रहा, 12.5। नाउ टाइम टेकन टू कवर DE, यहाँ से यहाँ कवर करने में क्या टाइम लगा, विद वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी से भाग रहा, अब यूनिफॉर्म भाग रहा भाई वो, अब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो बेटा देखो डिस्टेंस कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर,
तो टाइम क्या हो गया, तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ना। तो डिस्टेंस कितना 25 मीटर और वेलोसिटी कितना 12.5 गया, तो टाइम कितना बचा बेटा 2 सेकंड। कितना लगा 2 सेकंड। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकंड लगा 2 सेकंड लगा। अब देखिए 2 सेकंड दिमाग लगाएंगे, यहाँ से यहाँ आने में 2.5 सेकंड लगा था क्योंकि यहाँ तक तो एक्सेलरेट होकर आया था, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में। तो टोटल टाइम फॉर नेक्स्ट हाफ, अगले हाफ को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा 2.5 + 2 दैट इज 4.5 सेकेंड। आए बेटा समझ में, मतलब पहला हाफ कवर करने में 10 सेकंड लगा और अगला हाफ कवर करने में 4.5 सेकंड ही लगा, 4.5 सेकंड में कवर हो गया। क्वेश्चन ध्यान से देखिए एक बार और, क्वेश्चन को समझिए फिर रखिए करिए।